नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, कहा न्यायपालिका को अनुचित दबाव से संरक्षित करने की जरूरत। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 75 वर्षों के इतिहास में वोटरों को प्रभावित करने वाली सामग्री की सबसे अधिक जब्ती की। झारखंड से अब तक 51 करोड़ से अधिक कैश रिकवर। पारदर्शी लोकसभा चुनाव कराने को लेकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बरती जा रही खास सतर्कता, चलाया जा रहा सघन वाहन चेकिंग अभियान। चैती नवरात्र का आज 7वां दिन। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा। आज खुले पंडालों के पट। और आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें दुष्प्रचार फैलाने वालों को लेकर रिटायर्ड जजों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक गुट के द्वारा न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को खराब करने के उद्देश्य से आधारहीन बातों का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने पत्र में कहा कि न्यायपालिका को अनुचित दबाव से संरक्षित करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटरों को प्रभावित करने वाली सामग्री सबसे अधिक मात्रा में जब्त की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये पिछले 75 वर्षों के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक जब्ती की गई है। 1 मार्च से देश भर में हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए विभिन्न क्षेत्रों से बरामद किए जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। झारखंड से अब तक 51 करोड़ से अधिक कैश रिकवर हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर राज्य भर में जगह जगह सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुमका जिले के अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर स्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन चेक पोस्ट पर दुमका जिले में प्रवेश करने और दुमका से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। उपायुक्त ए दोड्डे ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और वहां तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को हर आने जाने वाले वाहनों का विस्तृत विवरण रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया। इधर खूंटी जिले में झारखंड और बंगाल सीमा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन द्वारा 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वाहन जांच स्थल पर उपस्थित रांची के एसडीओ ने बताया कि सुदूरवर्ती संवेदनशील इलाकों और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी समय समय पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान का जायजा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई नेता उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। पार्टी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र में अगले 5 वर्षों में देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का खाका तैयार किया गया है। चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित और पीवीटीजी गांवों के मतदाताओं के बीच जन जागरूकता के उद्देश्य से रात्रि चौपाल नाम से विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित और पीवीटीजी गांवों के मतदाताओं के बीच जन जागरूकता के उद्देश्य से रात्रि चौपाल नाम का एक विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि चौपाल वैसे मतदाताओं को चिन्हित कर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है जो पिछले चुनाव में किसी कारण से अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए थे। रात्रि चौपाल के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने, मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं से भी अवगत कराने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज चैती नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। रांची सहित राज्य भर में बने पूजा पंडालों का पट खोल दिया गया है। मंगलवार को महाअष्टमी पूजन और पुष्पांजलि होगी। 17 अप्रैल को नवमी पूजा और राम नवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हजारीबाग के प्रसिद्ध रामनवमी उत्सव को लेकर बोकारो रेंज के IG S माइकल राज के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, DIG सुनील भास्कर सहित जिले भर के DSP और SDPO शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी संपन्न कराने पर चर्चा की गई। साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। IG S माइकल राज ने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान पर्याप्त संख्या में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। आज हमने जो हजारीबाग जिला में जो DIG और SP साहब और SDPO के साथ मीटिंग किया है, जो रामनवमी के चलते जो तैयारी हो रही है उसकी समीक्षा की गई थी। हमारा पुलिस की तरफ से हर तरफ तैयारी किया जा रही है। पर्याप्त संख्या में फोर्स को लगाया जाएगा। जैसे पिछले साल में जैसे शांतिपूर्वक तरीके से जो रामनवमी निकला था, उसी हिसाब से इस साल भी उम्मीद कर रहे हैं कि रामनवमी पीसफुल निकल जाएगा। हमारा तरफ से जो फोर्स पर्याप्त संख्या में फोर्स मिला है, उसको रूट मार्च वगैरह जिस तरीके से निगरानी रखना है वो सब तरीके से निगरानी रखाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बुधवार को वाशिंगटन में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसका उद्देश्य कर्ज के बोझ तले दबे देशों और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में सहयोग करना है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रकाशन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण को भी जारी किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न देशों के वित्त और विकास मंत्री, शिक्षाविद और निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। रांची के रातू थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अर्घ्य देने जा रहे लोगों के वाहन ने संतुलन खोकर बालू लदे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड मुख्यालय में बिसुआ पर्व के अवसर पर हर वर्ष लगने वाला ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है। मेले में झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और बंगाल के हजारों शाकाहारी, सफाहोड़ आदिवासी यहां पहुंचते हैं। यह मेला महीने भर चलेगा। जिले के उपायुक्त जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने मेले का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर हिमालय क्षेत्र में श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 29 जून को शुरू होकर 19 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ मंदिर बोर्ड ने घोषणा की है कि 52 दिनों की यात्रा के लिए आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। IPL क्रिकेट में आज बंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई में कल शाम चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। कोलकाता में खेले गए एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। और ब्राजील में ओलंपिक निशानेबाजी क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की पलक ने कांस्य जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल कर लिया है। भारत की ही संयम 5वें स्थान पर रही। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने CJI को चिट्ठी लिखी। कहा, न्यायपालिका को अनुचित दबाव से संरक्षित करने की जरूरत। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 75 वर्षों के इतिहास में वोटरों को प्रभावित करने वाली सामग्री की सबसे अधिक जब्ती की। झारखंड से अब तक 51 करोड़ से अधिक कैश रिकवर। पारदर्शी लोकसभा चुनाव कराने को लेकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बरती जा रही खास सतर्कता। चलाया जा रहा सघन वाहन चेकिंग अभियान। चैती नवरात्र का आज 7वां दिन। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा। आज खुले पंडालों के पट। और IPL क्रिकेट में आज बंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद का रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा मुकाबला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।